मिस यू नाना जी। और मेरी गलती से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा मेरे साथ, मैंने कभी नहीं सोचा था। सारी खुशियों पे पानी फिर गया मेरी वजह से। ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात थी जब मैं प्रेग्नेंट थी और ये मेरा 9th मंथ था। पता भी नहीं चला कि मेरी बेटी 1 साल की हो गई। हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मेरी बेटी का जन्मदिन था आज और मैं जा रही हूँ पाउंटा साहिब। ये वाला व्लॉग मेरे पिछले साल का है। मैं अपनी बेटी का बर्थडे व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि उससे कुछ दिनों पहले हमारे नाना जी की डेथ हो गई थी। तो हमने बेटी का जन्मदिन ज़्यादा शानदार नहीं मनाया था ना, मुझे हिम्मत हो रही थी इस ब्लॉग को डालने की। लेकिन मेरी बेटी की यादों को संजो कर रखने के लिए, क्योंकि फ़ोन से मेमोरी डिलीट हो जाती, तो मैंने व्लॉग बनाया। सुबह सुबह उठकर मैं 7 मई को चल पड़ी थी पाउंटा। मेरे पति जा रहे थे बकरास। मैं पहुंच गई पाउंटा और ले आई अपनी बेटी का जन्मदिन का केक। मैंने पहले ही केक का ऑर्डर दे दिया था 6 तारीख को, और ये देखिए 7 तारीख को मेरा केक बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे मेरे दीदी थे पाउंटा में। मैं मम्मी के घर नहीं गई क्योंकि मैं वहीं से वापस आई। सुबह नीचे गई 8 वाली बस में और 2 बजे वाली बस में घर वापस आ गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरे केक की हालत कुछ इस तरह थी, भगवान की कसम मुझे रोना आ गया। ये जो मैंने केक बनाया था, ये आप देख सकते हो माखन, वो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरी बेटी ने सबसे पहले माखन का टेस्ट लिया था। फिर मैंने कोशिश करी कि मैं इसको अच्छे से वापस, थोड़ी सी कोशिश करी कि मैं वापस इसको डेकोरेट करूं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाया। पर फिर भी आप देख सकते हो इसकी हालत कैसी थी। ये जो इस पे टेडी बियर था, ये मैंने टेडी बियर, उसकी जो ड्रेस सब कोड था ना वो ऐसा था, तो मैंने उस पर वो लगाया था टेडी बियर उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे ये 1 लिखा हुआ था। और ये मक्खन वो था क्योंकि उसने सबसे पहले मक्खन चखा है। और ये जो ग्रीन कलर है ये भी उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग था। तो ये टेडी बियर और ये ग्रीन कलर उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग था, लेकिन बस मैं इसका ख्याल नहीं रख पाई और मेरी लापरवाही की वजह से ये ख़राब हो गया। आप देख सकते हो ये केक इतना सुंदर था, देख सकते हो ना आप कितना सुंदर केक था। इसके बनाने के भी मैंने अलग से पैसे चार्ज किए थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे है 8 तारीख का दिन, क्योंकि मई का महीना था। घर पे लगा है लहसुन का काम, लहसुन खोदने का। और प्राणिका थी अपनी ताई के साथ छत पे। यहाँ पे है हमारे मिस्त्री जी, क्योंकि हमारा उस टाइम छत डल रहा था। और ये है हमारे लहसुन जो भैया और खेत के लिए गए थे, ये लहसुन लेके आए। मैं घर पे रोटी बना रही थी। ये है प्राणिका अपने ताई के साथ खेल रही है। समय ऐसे लगता है जैसे पंख लगा के उड़ रहा हो। उसके बाद ये चली गई हमारे पड़ोसी के घर। ये इसके ताऊ ताई और दादी का घर है, जो इसके चीजी का अड्डा है। हमसे ज़्यादा चीजी ये वाले इसके पड़ोसी ताऊ है ना, जो मतलब हमारे ही घर के हैं लेकिन हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये लेके आते हैं। ताऊ ताई इसके दादी, 2 ताऊ है, 2 ताई है और 1 दादी है, 1 चाचू है। ये लोग ही इसकी चीज़ें ले आते हैं। हाँ, जब से ये 1 साल की हुई है, मतलब खाने बाहर की चीज़ें खाना शुरू करा है इसने, तब से लेकर हमसे ज़्यादा चीज़ें इन्होंने लाई है। अब आ गया था शाम का समय। ये देखिए वो टेडी बियर जो मैंने इसके केक पे बनवाया था। बड़ी मुश्किल से मैंने ताम झाम करके जोड़ करके वो केक वापस वैसे करने की कोशिश की, लेकिन वैसा नहीं कर पाई। फिर भी मैंने कोशिश की। आप बताना आपको केक कैसा लगा प्लीज़। ये था 1, क्योंकि ये 1 साल की हो गई है। और हम शाम को सब लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि हमने पहले बोला था कि छोटा सा बर्थडे मनाएंगे, क्योंकि पहला जन्मदिन है तो फिर मनाना तो बनता ही था। ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि हमने, अब हमारे गांव के बहुत चहीते, सभी के चहीते, बहुत अच्छे इंसान हमारे नाना जी को खो दिया था। और उनके मरने के 2 या 3 दिन बाद ही प्राणिका का जन्मदिन था। तो हमें लग रहा था कि मनाना तो पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा घर पे केक ले आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर ये मैं छोटा सा केक ले आई थी, लेकिन ले आई थी मैं फिर इसके ड्रेस कोडिंग के हिसाब से, जो मैंने ख़राब कर दिया। पर कोशिश मैंने पूरी की कि वापस मैं इसे डेकोरेट कर सकूं। वैसा तो नहीं हो पाया, लेकिन पूरी कोशिश की। ये है यहाँ प्राणिका, ये है प्राणिका का केक, जो हमने वहीं पे नीचे होता है ना, जो पहाड़ी में बोलते हैं इसको ठेली बोलते हैं, उस पर ही रखा था। क्योंकि हम थे परिवार के 6-7 लोग, बस याददाश्त के लिए मना रहे थे कि चलो इसका पहला ही जन्मदिन है। तो फिर हम बैठ गए थे केक काटने। ये है प्राणिका का केक। आपको केक कैसा लगा और क्या हमने इसके जन्मदिन मनाकर, सेलिब्रेशन ग्रैंड ना मनाकर अच्छा किया ना? आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये था इसका केक, जो इसकी हालत ऐसी होगी, देख सकते हो ना। अब ये टेडी बियर और ये इसकी ड्रेस का टेडी बियर दोनों एक जैसे थे। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं इसके ड्रेस कोडिंग के हिसाब से करूँ, क्योंकि जन्मदिन हम सिंपल ही मना रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो बनता ही था इसके पहले जन्मदिन पर इसके माँ पापा की तरफ से।
बस हमें भी यही लग रहा था कि नाना जी की डेथ हो गई है, तो वैसे तो हमने बहुत बड़ा इसका बर्थडे सेलिब्रेशन करना था, लेकिन नाना जी की डेथ की वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन ये जो हमने छोटा सा किया, मैं वही पूछ रही हूँ आपसे कि आप मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने गलत किया या सही किया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये गलत लगे, क्योंकि उनकी डेथ को 2-3 ही दिन हुए थे, लेकिन हमने ज़्यादा तामझाम नहीं किया। ये केक भी बल्कि मैंने बिना अंडे का बनाया। ये देख सकते हो आप, ये है छोटी सी डॉल जो मैंने इसे गिफ्ट करी। इस डॉल का इसके साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब मुझे 6ठा या 7वां महीना था, तब ना मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि मुझे बेटी ही होगी, तो मैं होली के मेले में गई थी मार्च में, और मैं ये होली के मेले से ये वाली डॉल ले आई थी कि मुझे बेटी ही होगी। तो ये वाली मैंने सोचा था कि जब मेरी बेटी का पहला जन्मदिन होगा तो मैं अपनी बेटी को ये डॉल गिफ्ट में दूंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे ये वाली गुड़िया गिफ्ट में दी है। ये यहाँ पे अपने पापा के साथ मज़े से खेल रही है। ये देख सकते हो आप, मैं आपको वो वाली फ़ोटो भी दिखाती हूँ। ये देख सकते हो आप, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मुझे 7वां या 8वां मंथ था, तब ली थी मैंने ये वाली गुड़िया होली के मेले से 400 रुपये की। और ये थी प्राणिका, जब ये 1 महीना 15 दिन की हो गई थी, तो ये ऐसी दिखती थी और ये अपनी गर्दन रख लेती थी तब। ये था इसका पहला बर्थडे, दूसरा बर्थडे, फिर ऐसे ऐसे करके आज ये 1 साल की हो गई है। 9 मई 2024 को पता भी नहीं चला कि वक्त कब पंख लगाकर बड़ा हो गया। मेरे बच्चे को बड़ा कर दिया वक्त ने। ऐसे ही एक दिन करके ये बहुत बड़ी हो जाएगी और मुझे छोड़ के चली जाएगी। पर हम भी अपने माँ बाप को छोड़कर ऐसे ही किसी के घर आए थे। एक दिन हमारी बेटी भी चली जाएगी, क्या कर सकते हैं, दुनिया का ही दस्तूर है। तभी तो पता चलेगा अपने माँ बाप की तड़प का भी कि कैसा लगता है अपने बच्चों को दूसरे बड़े बड़े बनाकर फिर दूसरों के घर दे दो, क्या कर सकते हैं। ये थी हमारी छोटी सी प्राणिका। जब छोटी थी इसके पापा इसे नहला रहे थे, मुझसे पहले इसके पापा ने इसे नहलाया है। इसके बाद इसकी ना सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपने ताऊवर के साथ है बचपन से। ये है इसके दोनों ताऊ, जिनको ये बाबा बोलती थी, बाबा बोलती है, अब भी बोलती है। ये थी 2024 की प्राणिका पीछे, और ये वाली है 2025 वाली प्राणिका। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।